तो कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी की छात्र संघ की इकाई इंसो ने केंद्र की मोदी सरकार को नसीहत दी है कि उन्हें किसानों की सारी मांगें मान लेनी चाहिए। वहीं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा खतरा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बताया। दिग्विजय ने कहा है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन को तोड़कर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना सच नहीं होगा। इस बारे में इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। एनएसयूआई ने छात्र संघ के चुनाव की मांग की है। इस समय मेरे साथ है इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इनसे जानते हैं कि क्या हरियाणा में जल्द छात्र संगठन के चुनाव होंगे या नहीं। जी, बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि एनएसयूआई भी छात्र संघ चुनावों की मांग कर रही है। जिस एनएसयूआई ने भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में 10 साल तक इस छात्र संघ चुनाव का नाम तक भी नहीं लिया। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जेजेपी का छात्र संघ है, चौधरी देवीलाल जी के विचारों पे, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनकर सबसे पहले छात्र संघ चुनाव करवाए थे, उनकी विचारधारा पर चलकर तकरीबन 17-18 साल इसकी लड़ाई लड़ी, जिसका सुखद परिणाम यह आया कि पीछे ये चुनाव बहाल हुए। और आप सब जानते हैं, पूरा विश्व, पूरा देश जानता है भाई ये हरियाणा में बहाल क्यों हुए। आज क्योंकि कोविड है, मैं तभी कह रहा हूं बड़ी हास्यास्पद बात है कि इस कोविड के समय पर जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियां सब बंद हैं, ताला लगा हुआ है, तब वो छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, अपने आकाओं को खुश करने के अलावा एनएसयूआई इसमें से कुछ नहीं निकाल पाएगी। चुनाव तब होंगे जब यूनिवर्सिटियां कॉलेज खुलेंगी। चुनाव तो होना ही है। जब चुनाव बहाल हो चुके हैं तो अब तो एजेंडा ये होना चाहिए कि प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हो। उसके लिए सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से हम मिलकर के मांग करेंगे और उससे बहाल कराएंगे जब भी कभी आगे हालात ऐसे हुए। दिग्विजय जी, किसान संगठन लगातार 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कहा है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो वो 27 को उनका इस्तीफा स्वीकार समझना चाहिए और वो स्पीकर से मिलकर खुद इस्तीफा देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, वो इस्तीफा देना ना देना तो वो तो उनका अपना काम है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो यही आज परमपिता परमात्मा से भी और परमात्मा के रूप में जनता की चुनी हुई सरकार से भी मांग करता हूं कि 61-62 दिन हो गए, बहुत लंबा संघर्ष हो गया, बहुत कठिनाइयां हमने देखी और हमें पीड़ा होती है कि हरियाणा में बैठ करके हरियाणा की सरकार चाह करके भी जो फैसला लेना है वो उसके हाथ में नहीं, केंद्र की सरकार के हाथ में है। मैं मांग करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं और केंद्र की सरकार निश्चित तौर पर किसानों की सरकार है भाई, जैसे कैसे भी बहुत जल्द आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, उसको और थोड़ा वो कर करके और ब्रॉडर सोच लेकर के इसको सुलझाया जाए। अब इसे किसी भी तरह जो है किसानों को 1 मिनट और 1 पल भी जो है परेशान अब और ना होना पड़े। आज सरकार की नीयत ये होनी चाहिए भाई, जैसे कैसे भी किसान जिनके लिए सब कुछ बना है, चाहे उन्हें कोई गुमराह कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब बातें बाद की। अब तो इसको सुलझा करके हमारे अन्नदाताओं को, हमारे देवताओं को, परमात्मा रूपी किसान वर्ग के लोगों को अब घर वापस जाने के लिए जो है ना उनकी सारी मांगें माननी चाहिए। दिग्विजय जी, जिस तरह अभी आपने कहा है कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए केंद्र की मोदी सरकार को, और आपने ये भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि ये मामला केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है, तो फिर जननायक जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर क्यों है? विपक्ष के निशाने पे इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता भविष्य देखती है और कांग्रेस को डर ये है भाई कल को एमर्जिंग लीडर जो है वो कौन है वो सब जानते हैं। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा वो दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी है। ऐसे ही कोई और पार्टियां हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो दुष्यंत चौटाला है कि भविष्य का अगर ये नेता आज अपने पैरों पे खड़ा हो गया, इसकी पार्टी अगर अपने पैरों पे खड़े होकर मजबूत हो गई तो फिर तुम्हारी दाल आगे नहीं गलेगी। इसलिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन को तोड़ के
कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मगर उनका सपना पूरा नहीं होगा। ये थे मेरे साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इन्होंने कहा है कि छात्र संघ के चुनाव हालात ठीक होते ही करवाए जाएंगे। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएं। वहीं इन्होंने विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।